Hello my dear students, welcome back to our own channel. Today we are going to start with the first chapter of class 12 physics, that is rotational dynamics. तो इस चैप्टर के बच्चों हम एक एक लाइन को स्टडी करेंगे और सारे डेरिवेशंस, सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे. अब बच्चों चैप्टर को समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. रोटेशनल डायनेमिक्स इज बेसिकली बेस्ड ऑन टू टाइप्स ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन. हमने ये दोनों टाइप ऑफ मोशन पढ़ा है. पहले हम समझ लेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, और याद रखो कि ये दोनों मोशन को मिलाकर ही बनेगा आपका ये चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स. सबसे पहले सर्कुलर मोशन होता क्या है, तो आप यहाँ पर इमेजिन करो एक बॉडी है जो कि मूव करती है अलोंग द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल. दिस इज द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल, राइट. और बॉडी मूव करती है और एक सर्कल फॉर्म कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन. मोशन अलोंग द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल. आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो, जैसे कि आपका सन, सोलर सिस्टम में जो सन होता है उसके आसपास सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, एक सर्कल फॉर्म कर रहे हैं, वो हो गया मेरा सर्कुलर मोशन. Now what is rotational motion? So rotational motion मतलब एक बॉडी अपने ही एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है, ठीक है. दैट इज़ योर रोटेशनल मोशन. अब बच्चों इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो कि कोई भी अर्थ जो अपने अराउंड मूव करती है, अर्थ का जो रोटेशन होता है, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन. सर्कुलर मोशन, बॉडी एक सर्कल फॉर्म कर रही है. रोटेशनल मोशन, अपने ही एक्सिस पर अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, दैट इज़ रोटेशनल मोशन. एग्जाम्पल क्या है सर्कुलर मोशन का? प्लैनेट जो है अपना सन के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, वो हो गया आपका सर्कुलर मोशन. रोटेशनल मोशन मतलब प्लैनेट अपने ही एक्सिस पर रोटेट करेगा, दैट इज़ रोटेशनल मोशन. Now student, we are going to study some terms related to circular motion. हमने 9th और 10th स्टैंडर्ड में ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स पढ़े हैं, जैसे कि होता है स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे टर्म्स आपने पढ़े थे. लेकिन वो सारे आपके किस लिए थे? लीनियर मोशन के लिए. लीनियर मोशन बच्चों क्या होता है? जब बॉडी मूव करती है इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ योर लीनियर मोशन. लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन की. तो इस केस में क्या स्पीड सेम रहेगी? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सब चेंज होगा. तो कैसे चेंज होगा, उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, ये सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले आता है बच्चों टर्म रेडियस वेक्टर. व्हाट इज़ रेडियस वेक्टर? तो वेरी सिंपल, जैसे कि ये मेरा सर्कल है, इसका ये सेंटर है, तो मैंने सेंटर से लेकर ये जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक ये लाइन ड्रॉ की है, ये बन गया मेरा रेडियस वेक्टर. So how will you define radius vector? Vector drawn from center of circle to position of particle. यहाँ पर कोई पार्टिकल है, उसका पोजिशन तक की जो आपने ये ड्रॉ किया है लाइन को, दैट इज़ योर रेडियस वेक्टर. और क्योंकि ये एक लेंथ है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? दैट इज़ मीटर. ईजी. अब बच्चों हमें पढ़ना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में. सो वी हैव स्टडीड अबाउट डिस्प्लेसमेंट. इट इज़ डिनोटेड बाय एस, राइट. इन लीनियर मोशन हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं. बट यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसे होगा? देखो, यहाँ पर एक बॉडी मूव करती है और यहाँ पर इसने यहाँ तक के उसने डिस्प्लेस हो गई वो, ठीक है. और मैंने यहाँ पर रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर दिया. अब ये जो एरिया बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कब बना? जब मैंने ये दो रेडियस वेक्टर को ड्रॉ किया. सो द एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर इज नोन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब क्योंकि ये एक एंगल है, इसका यूनिट होगा रेडियन. ओके, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. वैसे ही बच्चों आता है एंगुलर वेलोसिटी. अब आपको याद होगा हमने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है. स्पीड इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट. स्पीड को हम डिनोट करते हैं बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, वैसे ही या वेलोसिटी को आप ले लो, वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे. एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे डिनोट करेंगे देखना अभी, ठीक है. तो यहाँ पर मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट है, बट ये कौन सा केस है? सर्कुलर मोशन का. तो मुझे कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये बन गया मेरा वेलोसिटी. बट ये कौन सा वेलोसिटी है? एंगुलर वेलोसिटी. तो मुझे इसको किससे डिनोट करना पड़ेगा? ओमेगा से. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करेंगे ओमेगा से. और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डी थीटा बाय डी टी. अब मुझे पता है कि एंगल का यूनिट होता है रेडियन एंड टाइम का यूनिट होता है सेकेंड. तो इसका यूनिट क्या बन गया? रेडियन पर सेकेंड. वेलोसिटी बिल्कुल लीनियर मोशन की वेलोसिटी की तरह सेम है,
बस डिफरेंस क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर आप नॉर्मल वेलोसिटी की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज अनदर टर्म दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। आपको तो पता ही एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर कोई बॉडी है उसका स्पीड चेंज हो रहा है, जैसे कि अगर सपोज मेरा पहले स्पीड था 5 मीटर पर सेकेंड, फिर वो आगे बढ़ के 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो ये जो स्पीड मेरा चेंज हुआ है विद टाइम उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। बट इन केस ऑफ सर्क्यूलर मोशन वो क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। मैंने एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी जो मेरी चेंज हो रही है विद टाइम दैट इज एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर इन केस ऑफ सर्क्यूलर मोशन इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मतलब बेसिकली क्या है, ये जो मेरा एक्सेलरेशन होगा इट इज चेंज डी बाई डी टी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, राइट, और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिनोट करेंगे अल्फा से। तो मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फा, एंड यूनिट इसका हो जाता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपने एक्सेलरेशन का आपको यूनिट याद होगा, इट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो बस इधर क्या करना है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर कर देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक एंगल है, इसके लिए हमने उसको क्या लिया, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अंडरस्टूड, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द टर्म्स। अब बच्चों हमें कुछ फाइंड करना है, और वो है रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। v आपको पता है दैट इज वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। इन दोनों का मुझे डिफरेंस फाइंड करना है। तो बच्चों सिंपल है, पहले मैं आपको एक अच्छा सा रिलेशन बता देती हूँ और फिर उसके बाद हम लोग ये सब चीज़ें फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने एक सर्कल ले लिया है, इसका सेंटर है, यहाँ पर मैंने रेडियस वेक्टर ड्रॉ किए हैं, ये क्या बन गया मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको हम लोग आर्क लेंथ भी बोल सकते हैं। ओके, दिस इज द आर्क लेंथ। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको मैं डिनोट करूंगी एस से, ठीक है। अब मुझे अगर इसका वैल्यू फाइंड करना है, देखो लेंथ होगा तो मैं नॉर्मली स्केल से किसी से भी मेजर कर लूँगी, बट क्योंकि ये आर्क लेंथ है उसके लिए मुझे एक प्रॉपर फॉर्मूला चाहिए। तो इसका फॉर्मूला ये होता है बच्चों कि इसमें यू हैव टू कंसिडर द रेडियस एंड जो एंगल यहाँ पर बन रहा है उन दोनों को हमें कंसिडर करना है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसका फॉर्मूला ही क्या हो जाता है, आर इंटू थीटा। यहाँ पर आपको सबसे पहले वो लिख देना है कि मुझे ये रिलेशन पता है, एस इज इक्वल टू, दैट इज एस क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर दैट इज रेडियस वेक्टर इंटू थीटा दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इतना मुझे पता है, राइट। अब मुझे ये भी चीज़ पता है कि जो वेलोसिटी होता है इट इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये तो हमने बचपन में ही पढ़ा है, वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर मैंने बस स्मॉल चेंज के लिए डी बाई डी टी लगा दिया, इतना मुझे पता है। बट फ्रॉम इसको हम लोग 1 लेते हैं एंड आई विल राइट ओवर हियर फ्रॉम 1 मुझे s का वैल्यू भी पता है, तो आई विल पुट ऑन द वैल्यू ऑफ s, राइट। ये क्या हो गया, r इंटू थीटा, चलेगा ना। अब बच्चों रेडियस वेक्टर इज अ कांस्टेंट वैल्यू, है ना, r तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो चेंज थोड़ी होने वाली है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा डेरिवेटिव्स में, जो कांस्टेंट वैल्यू इसको बाहर निकाल देना, निकाल दिया मैंने, r इंटू डी थीटा बाई डी टी। अब याद करो बच्चों, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, हमने अब भी पढ़ा है। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। तो बस आपको क्या करना है, v इज इक्वल टू डी थीटा, यहाँ पे आप लिख दो कि डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट ओमेगा। तो यहाँ पर मैंने डी थीटा बाई डी टी के जगह पर ओमेगा लिख दिया, ठीक है। तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलर टू दिस वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड एक्सेलरेशन। अल्फा क्या है बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेम टू सेम है। बस यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, जो मुझे पहले मिला था, यहाँ पर इसको मैंने 1 लिख दिया। अब मुझे एक और एक चीज़ पता है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है इट इज़ नथिंग बट व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी इसको, ओके, अल्फा इज इक्वल टू, ओके, सो वी नो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, राइट। हमें पता है एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर बच्चों वेलोसिटी का वैल्यू मैंने लिख दिया है, तो फ्रॉम 1 हमें क्या करना है, वेलोसिटी की जगह पर ये लिख देना है, डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी की जगह पर आ गया आर इंटू ओमेगा। नाउ वी नो कि जो वैल्यू कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देना है,
तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा। और एक चीज़ जो अब भी हमने पढ़ा है कि डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा इज़ नथिंग बट अल्फ़ा। तो यहाँ पर लिख दो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू एल्फा। मुझे मिल गया रिलेशन। देखो 3 रिलेशन आपको याद रखने हैं, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ये तो मैंने आपको बताया कहाँ से आया है, ये डेफिनेशन से आया है। फिर मैंने एक रिलेशन डिराइव किया, वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। फिर हमने पढ़ा ए इज इक्वल टू आर इंटू एल्फा। तो ये आपके न्यूमेरिकल्स में आ सकता है। सो यू नीड टू लर्न दिस, यू नीड टू रिमेंबर दिस एंड यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर हाउ वी डिराइव्ड ऑल दिस फॉर्मूला। टू फोर्सेस दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये होता क्या है, पहले हम इसको स्टडी करते हैं। देखो जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, यहाँ पर आपका बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है, तो एक फोर्स होता है जो उसको सेंटर की तरफ घसीट रहा होता है, ठीक है, उसको टूवर्ड्स द सेंटर वो बॉडी को पुल कर रहा है। ये जो फोर्स होगा दैट पुल्स एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन इट मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। और ये कोई अलग सा फोर्स नहीं है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जब आप कोई सर्कुलर मोशन में घूम रहे होते हो तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स होता है, वो क्या करते हैं, आपको सेंटर की तरफ घसीट रहे हैं। तो सेंट्रीपेटल फोर्स कुछ नया नहीं है, ये जो सारे फोर्सेस हैं जो आपको बीच में घसीट रहे हैं उन सबका सम है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ रियल फोर्सेस। यानी कि आपका जो नॉर्मल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, फिर आपका हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, ये सारे फोर्स आप सर्कुलर मोशन में घूमते हो तो पता है ये आपको बीच में घसीटते हैं। तो इन सब को सम करके हमने एक टर्म दे दिया है दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स। ये कोई नया नहीं है फोर्स, बस इसको सम करना है, एक नया टर्म मिल गया दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स। अंडरस्टूड। नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है बच्चों, सेंट्रीपेटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक नया फोर्स आता है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक फटाफट से एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप एक वो मैरीगो राउंड में बैठे हुए हो, आप ना एक बार बैठो और आँख बंद करो, वो घूम रहा होता है तो भी आपको ऐसा लगता नहीं है कि आप बीच की तरफ घसीटे जा रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आप स्ट्रेट जा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है उसको बैलेंस करने के लिए एक आउटवर्ड फोर्स होता है ना। सेंट्रीपेटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, आउटवर्ड्स होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। आप कार में जाते हो, जब वो कार टर्न लेती है तो आपको लगता है कि आप आउटवर्ड्स मूव कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। बट ये कोई रियल फोर्स नहीं है, दिस इज अ सूडो फोर्स। ये सिर्फ एक फीलिंग है, बस हमको ऐसे बताना है कि इसके अगेंस्ट एक फोर्स है, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये टूवर्ड्स द सेंटर हो गया, तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। अब एक और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये रिजल्टेंट ऑफ रियल फोर्सेस है और ये क्या है, नेट सूडो फोर्स, यानी कि ऐसा कोई फोर्स रियल में है नहीं। एक और एक चीज़ काम की बात कि फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है दैट यू नीड टू रिमेंबर, mv² अपॉन आर। m क्या होगा, मास, v वेलोसिटी, r क्या होगा आपका रेडियस। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है बच्चों, हमने देखा सेंट्रीपेटल फोर्स इज टूवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेम ही होगा, इक्वल तो है दोनों, बस क्या अलग है, डायरेक्शन अलग है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा minus mv² अपॉन आर। सो वी स्टडीड बोथ द फोर्सेस, वी नो देयर फॉर्मूला। ओके, अब बच्चों सर्कुलर मोशन मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है, इन दोनों के टाइप्स। ये तो हम पहले की बात कर रहे हैं, एकदम बहुत बचपन में भी हमने पढ़ा है। सर्कुलर मोशन मतलब एक बॉडी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पर घूम रही है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगा, अगर मेरी बॉडी घूम रही है और वो 5 मीटर पर सेकेंड से ही पूरा सर्कल कवर करती है, यानी कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रही, वो हो गया मेरा यूनिफॉर्म, ठीक है। और फिर नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, सपोज मेरा बॉडी मूव करी, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड था, फिर उसने 6 मीटर पर सेकेंड कर लिया, फिर 8, फिर 10, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड चेंज होती जा रही है, हर एक मोड पर स्पीड चेंज हो रही है, वो हो गया मेरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बच्चों हमें ये सर्कुलर मोशन जो हम पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। यहाँ पर मैंने एप्लीकेशंस दिए हैं, व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड, बैंक्ड रोड, वेल ऑफ डेथ, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। दीज आर ऑल द एप्लीकेशन दैट वी हैव टू स्टडी। इसमें बेसिकली क्या करेंगे, हम डेरिवेशंस करेंगे। ये जो चार हैं उनको, उनके वेलोसिटीज़ को हम डिराइव करने वाले हैं। सो वी विल स्टार्ट विथ व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड। देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे दिया गया है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ व्हीकल मूविंग, एक्सप्रेशन ऑफ स्पीड ऑफ व्हीकल। ओके, स्पीड ऑफ व्हीकल मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड। जैसे कि मैंने बोला था हमें एप्लीकेशन पढ़ने हैं, उसमें हम वेलोसिटी स्पीड फाइंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर अ व्हीकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड।
पहले हम फिगर बना लेंगे अच्छा सा। पहले हॉरिजॉन्टल कर्व ड्रॉ करना है, तो देखो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो एक। अब ये यहाँ से थोड़ा सा कर्व्ड होगा, ठीक है। ये है मेरा हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड। उस पर क्या बोला है, एक व्हीकल है, ठीक है। ये मेरा व्हीकल है। नाउ यू प्रेडिक्ट कि ये ट्रक है या कार है, जो भी है, ये मेरा व्हीकल है। इसका मास है m और ये वेलोसिटी v से जा रहा है। इतना समझ गया। अब बच्चों कभी भी आप डेरिवेशन करोगे ना, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करने का और सबसे पहले पता करने का कि इस पर कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया, अब मैं पता करूँगी कौन से फोर्सेस हैं। सबसे पहला फोर्स हर बॉडी पर जो एक्ट करता है वो होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लोग वेट भी बोलते हैं, राइट। आपको पता होगा मास और वेट के बीच में डिफरेंस क्या है। मास जो है उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम नहीं करता है, वेट पर g की वैल्यू भी ऐड होगी। तो वेट इज़ नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, m इंटू जी। तो वेट का वैल्यू क्या हो गया, m इंटू जी। ये पहला डाउनवर्ड फोर्स है, ओके, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स। फिर एक फोर्स होता है जो अपवर्ड्स काम कर रहा होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। और ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, याद रखना, दे बैलेंस ईच अदर। अपवर्ड नॉर्मल फोर्स, डाउनवर्ड वेट। इतना समझ गया। अब बच्चों ये फोर्स जो है, यहाँ पर जो मेरा व्हील है व्हीकल का और ये जो रोड है, इनके बीच में जब ये चलेंगे ना तो इनके बीच में एक फ्रिक्शन जनरेट होगा और उस फोर्स को बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। तो 3 हमने फोर्सेस बता दिए यहाँ पे। एक है नॉर्मल दैट इज एक्टिंग अपवर्ड्स, वेट दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे और यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। तो पहले जो मुझे पता चल गया है वो मैं लिख देती हूँ। फ्रॉम द फिगर क्या नज़र आ रहा है मुझे कि जो नॉर्मल फोर्स है इट इज़ बैलेंसिंग द वेट। सो आई विल राइट n इज इक्वल टू m इंटू जी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब दूसरा बच्चों, ये मेरा व्हीकल सीधा सीधा बेचारा जा रहा था, अब इसने टर्न लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, एक फोर्स आएगा। ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो कौन सा फोर्स आएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स आएगा, ठीक है। जब बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो क्या होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स आता है उसके अंदर। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि सेंट्रीपेटल फोर्स वो कुछ नई चीज़ नहीं है, वो रिजल्टेंट फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सबको मिला के जो है ये सेंट्रीपेटल फोर्स बनता है। इस केस में आप देखोगे जब ये बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो जो सेंट्रीपेटल फोर्स और कुछ नहीं बल्कि ये फ्रिक्शनल फोर्स ही है। तो मैं लिख सकती हूँ कि सेंट्रीपेटल फोर्स इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। ये मैं लिख सकती हूँ, राइट, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में एक खास बात मैं बताती हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द नॉर्मल, ये याद रखना। फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, ओके। अब यहाँ पर मुझे प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाना है तो आपको पता है इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट। तो यहाँ पर मैंने कोएफिशिएंट डाल दिया है, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आपको पता है मैंने ये क्यों बताया है, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू म्यू एन, जिसमें n क्या होता है, नॉर्मल, म्यू इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इतना मुझे पता चल गया है। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला आपको याद है, मैंने बताया था mv²/r, राइट, हमने पढ़ा है ये। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बता दिया, दैट इज म्यू एन। ये मेरा आ गया। अब बच्चों आप देख सकते हो n का वैल्यू तो मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ, तो क्या मैं उसको सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ यहाँ पर, तो आपने लिख देना है सब्सटीट्यूटिंग 1 इन 2। तो मैंने लिख दिया mv²/r इज इक्वल टू म्यू m इंटू जी। अब बच्चों यहाँ पर देखो कि जो मुझे फाइंड करना था, मुझे क्या फाइंड करना था, v फाइंड करना, राइट। तो पहले जो m है इसको कैंसिल कर दूँ, मुझे सिर्फ v चाहिए। तो v² को मैंने इधर रख दिया, r को इधर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा म्यू आर जी। क्या मुझे यहाँ पर स्क्वायर चाहिए इसका, नहीं, तो मैं क्या लिखूँगी, स्क्वायर रूट लेना है मुझे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ले लिया मैंने।
अब मुझे मिलेगा क्या, v इज इक्वल टू म्यू आर जी। तो मैंने निकाल लिया है एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी फॉर अ व्हीकल मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड। दैट्स इट। आगे के जो एप्लीकेशंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।